घर वालों को बताती है, फिर उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। तो ये लोग मिले कैसे होते हैं? लव मैरिज कर रहे हैं ना? हाँ, ये लोग लव मैरिज करते हैं, स्कूल के जमाने से एक दूसरे को पसंद करते हैं, बचपन मतलब मैट्रिक से। क्या हूँ भाई, फिर आ गया हूँ आप लोगों के साथ। और आज रोज आई है, बहुत डेंजर स्टोरी लेके आई है, जिसमें बस कहानी खराब है। अभी से मैं नहीं खोलूंगा, मैं सुन चुका हूँ, अब आपकी बारी है सुनने की। सुनाओ भाई। तो आज की कहानी है ऐसे कपल के ऊपर जिन्होंने मोहब्बत की शादी करी और फिर एंड में पछताया। अभी नहीं खोलेंगे। एंड में क्या हुआ? हाँ, फिर मजा नहीं रहेगा ना। फिर आप बोलोगे बस हम जा रहे हैं, हमको पता तो चल गया क्या हुआ। क्यों हम दया करें 10-11 मिनट अपने। ये भी है, और मैंने ही मना किया है इनको कि नहीं बताया करो, शुरू में नहीं पूछा करो। तो आज की स्टोरी है ऐसे कपल के ऊपर जो पसंद की शादी उन्होंने करी और फिर बाद में सारी जिंदगी के लिए पछताते रहे। तो ये कहानी है उज़्मा की, तो जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी अरसलान से। ठीक है, तो उज़्मा और अरसलान दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत ज़्यादा। और अरसलान के अंदर एक खामी थी कि उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था ना। तो उज़्मा ये भी अब बात जानती थी अच्छी तरीके से कि इसके अंदर ये खामी है, लेकिन वो ये कहती थी कि सब मुकम्मल तो कोई भी नहीं होता। खैर वो कहती थी मेरी मोहब्बत से ठीक हो जाएगा। तो खैर वो वो अपने घर वालों को बताती है, फिर उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। तो ये लोग मिले कैसे होते हैं? लव मैरिज कर रहे हैं ना? हाँ, ये लोग लव मैरिज करते हैं, स्कूल के जमाने से एक दूसरे को पसंद करते हैं, बचपन मतलब मैट्रिक से। इतनी भी नहीं, मैट्रिक से। ठीक है, पुराना हाँ, हो गया। प्राइवेट स्कूल में होते थे तो मैट्रिक से एक दूसरे को पसंद करते आ रहे थे। ठीक है, तो फिर वो लड़का मतलब यही जाहिर है ये दे पाता है कि जॉब अच्छी लग जाएगी तो ही शादी होगी। तो इंगेजमेंट हो जाती है, लड़के की कुछ टाइम बाद अच्छी जॉब लग जाती है, फिर दोनों की शादी हो जाती है। दोनों के घर वाले हंसी खुशी राजी खुशी दोनों की शादी कर देते हैं। फिर होता ये है कि जिंदगी अच्छे से गुजर रही होती है, लेकिन जो है ना अरसलान का जो गुस्सा होता है ना, वो मतलब हर छोटी बात पे उसको गुस्सा आ जाता है। फिर उनका झगड़ा बढ़ जाता है। फिर वो लड़की जो होती है उसके अंदर ईगो बहुत होती है। ठीक है, और लड़के के अंदर जो है गुस्सा बहुत होता है। तो ये तो दोनों ही खतरनाक चीजें हैं। हाँ, तो अब होता ये है कि अब मतलब दो बच्चे भी हो जाते हैं उनके, लेकिन होता ये है उनका यही होता है जब वो गुस्सा करे और लड़की बच्चों को उठाए और अपने मैके चली जाए। सही है, अपने बहन भाइयों से बातें करे और उसके बहन भाई भी उसको चढ़ाएं। ठीक है, उधर लड़का भी अपने घर में बोले तो उसके भी घर वाले उसको चढ़ाएं। इसी तरीके से ना वो दोनों मतलब कभी सेट हो ही नहीं पाए, एक दूसरे को उन्होंने समझा ही नहीं। लड़की हो लड़का हो, घर वालों को बीच में डालोगे तो फिर लव मैरिज वाले सेट नहीं हो, अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, और इस कहानी का टॉपिक ही यही है अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। तो होता ये है कि एक दिन इनका झगड़ा इतना होता है कि लड़का जो होता है अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा लेता है। अरसलान उज़्मा के ऊपर हाथ उठा लेता है, तो वो फिर गुस्से में बच्चों को उठाती है और चली जाती है अपने मैके। वहाँ जाती है, वहाँ पे भी उसकी बहनें उसको बहुत चढ़ाती हैं, इधर उधर अरसलान के घर वाले उसको चढ़ाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है लड़की का जो उज़्मा का जो बाप होता है वो ये कहता है कि हम जो है ना इसके ऊपर ना एफआईआर कटवाएंगे। अब वो इसकी रिपोर्ट कर देते हैं थाने में, अरसलान की। सही, अब वो रिपोर्ट कर देते हैं, फिर वहाँ पे उसको अरेस्ट कर लेती है पुलिस और उसको मतलब बुलाते हैं, उसको वो करते हैं, फिर वो माफ़ी वगैरह मान लेता है। उससे घर वाले कहते हैं कि तुम अपना केस वापस ले लो, माफ़ी वगैरह मांगते हैं, वो माफ़ कर देती है। फिर 4-5 महीने उनके निकल जाते हैं। सही है, फिर वही उसका गुस्सा, वही फिर वो लड़की, उनके आपस में लड़ाई झगड़े, मतलब उनकी कभी बन ही नहीं पाती। और लड़की कहती है कि मैं क्यों झुकूं। अब वो अपनी बहनों से हर बार शेयर करती है, उसकी बहनें भी इसको चढ़ाती हैं, हाँ ये सब ऐसे ही होते हैं, शादी के बाद सब बदल जाते हैं। और ना लड़के के भी घर वाले उसको चढ़ाएं कि देखो लड़की ऐसी है, घर छोड़ छोड़ के चली जाती है जरा सी बात पे। अब दोनों एक दूसरे को नहीं समझ रही।
जो घर दूसरे कह वालों रहे की सुन रहे हैं हैं, ना। हाँ, दोनों ही घर वालों की सुन रहे हैं और दोनों ही मतलब दोनों का घर ही नहीं बच पा रहा, ठीक है। अरेंज मैरिज में तो घर वाले ही बीच में होते हैं, उनकी सुनो बचेगा। लव मैरिज में भाई नहीं बचता है। हाँ, हाँ। तो फिर होता ये है कि उस एक दिन बहुत बुरी तरीके से झगड़ा होता है। फिर वो उस्मा जो होती है वो दोबारा अपने मैके चली जाती है। अब वहाँ जाती है तो फिर वो मतलब उसको धमकियाँ देती है कि मैं नहीं आऊँगी अब तुम्हारे पास, ये वो। तो कुछ फिर अरसलान का एक्सीडेंट हो जाता है। सही है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके घर वाले फ़ोन करके बताते हैं कि देखो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। तो उसके घर वाले, लड़की के, उस्मा के घर वाले उसको नहीं मिलने जाने देते, कहते हैं छोड़ो, ड्रामे कर रहा होगा, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। वो नहीं जाती मिलने के लिए, ना उसको फ़ोन करती। ऐसे ही 1 डेढ़ महीना गुज़र जाता है। फिर उसके बाद जो है अरसलान का फ़ोन आता है और वो उसको फ़ोन करके कहता है कि मैं अब तुमसे आज़ादी चाहता हूँ। तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, तो इसलिए हम अलग हो जाएँ, मैं तुमको ना कोर्ट के ज़रिए कागज़ात भेज दूँगा। तो वो उज़्मा जो होती है पहले तो वो इतनी शॉक्ड हो जाती है कि मतलब ये सब क्या हो रहा है? मैंने ये सब कुछ तो नहीं सोचा था। फिर लेकिन उसकी जो ईगो होती है ना, बस वो आड़े आ जाती है। वो कहती है कि ना हाँ ठीक है, मेरे को भी कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, और जो है तुमसे शादी करके ना मैं पछता रही हूँ, मेरी ज़िंदगी अज़ाब हो गई ना है। रिश्ते में होनी ही नहीं चाहिए, हुँ। लड़का हो या लड़की, खत्म, तबाह बर्बाद। मेरी ज़िंदगी तुम बर्बाद कर दी है, तुमसे शादी करके। पता नहीं कौन-सा वो मनहूस दिन था जब मेरी तुमसे शादी हुई और मैंने तुमसे मोहब्बत की, और तुम तो काबिल ही नहीं हो, सही कहते हैं मेरे घरवाले, तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। और जो है ना मैं भी चाहती हूँ कि हम अलग हो जाएँ, और जो है ना मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। और वो शर्त वग़ैरह रखती है ना कि मैं बच्चे की कस्टडी अपने पास रखूँगी और तुम्हें महीने का खर्चा बच्चे का देना होगा, ये वो कहता तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लड़का कहता है खैर, वो क्या कहते हैं अपना डिवोर्स के लिए वो लोग कर देते हैं। फिर ये कोर्ट वगैरह जाते हैं वहाँ पे। अब लड़की के दिल में थोड़ा बहुत आता भी है कि नहीं मैं झुक जाती हूँ, नहीं मैं घर वालों की नहीं मानती, लेकिन फिर उसके घर वाले उसको चढ़ाने लग जाते हैं कि कुछ भी नहीं होता, छोड़ो, दफ़ा करो, ये ये इंसान तुम पे दोनों हाथ बात उठा ये रहा है, है। ये दोनों मैच्योर ही नहीं थे। हाँ, वो तुम पे हाथ उठा रहा है, तुम जो है अपनी वो कर रही हो, दफ़ा करो। इंसान का अपना भी कोई दिमाग होता है, नहीं होता हुँ। है, ये मैच्योर ही नहीं है। फिर होता ये है कि जज के सामने जब फैसला आता है तो मतलब जज ये फैसला करता है कि बच्चे जो हैं माँ को मिलेंगे और बाप खर्चा देगा हर महीने। सही है बच्चों को। वो मान जाता है, लेकिन कहता है फिर भी मुझे इस औरत के साथ नहीं रहना। दोनों का तलाक हो जाता है। वो हर महीने बच्चों का खर्चा पहुँचाता है बाकायदगी से, ठीक है? इतना पैसा पहुँचाता है उसको कि जिसमें उस माँ का भी गुज़ारा हो जाता है, ठीक है? बच्चों के साथ-साथ। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि वो शादी कर चुका है, अरसलान। शादी कर लेता है और जो है अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुज़ार रहा होता है। उसके अपने खुद के भी बच्चे हो जाते हैं। तो बीच में फँसा कौन? उज़्मा। क्यों? क्योंकि वो एक औरत थी, ठीक है? तो वो जब बस जाती है वहाँ पे, ज़ाहिर है बेशक वो पैसा और पहुँचा औरत रहा है, के वो लिए अपने बच्चों दूसरी से करना मिलने के लिए मुश्किल है, आ वो रहा भी है। बच्चे के बाद और ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, मर्द के लिए कोई मुश्किल नहीं है। फिर वो मिलने के लिए भी आता था अपने बच्चों से, पैसे भी पहुँचाता था, लेकिन क्या वही घरवाले जिन उनकी बातों में वो आती थी, वही घरवाले उसको ताने देते थे। नहीं तो जब फिर दूसरी करी तो घर वाले फिर नहीं चढ़ा रहे थे, या दूसरी अरेंज करी थी? अब ये तो नहीं पता चला कि अरेंज करी थी या पसंद की करी थी, पता लेकिन करवाओ ये ना है फिर। कि इतना पता है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश था, ठीक है? तो यहाँ से भी साबित होता है कि फिर लड़की की ही गलती थी ना, अगर वो यही सोचती नहीं, लड़के की भी गलती है, वो भी थी, सुन रहा था घर वालों की। मानती हूँ, सुन रहा था, थी, लेकिन वही बात कहते हैं ना कि ज़्यादातर घर बसते ही लड़कियों की वजह से हैं, लड़कों की वजह से नहीं। तो वही बात थी ना, उधर वो भी था गुस्से में का तेज, और तो गुस्से का तेज हर आदमी होता है, और इधर ये भी थी अनापरस्त कि मैं नहीं झुकूंगी, मैं नहीं झुकूंगी, और अपने घर वालों की बातों में लड़की ज़्यादा आई, ठीक है?
तो अब वही बहनें उसको ताने देती हैं कि हाँ तुम तो घर बसाने वाली थी नहीं, तुमने छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। अपना घर बसा के सब बैठे हैं। आज वो यही सोचती है कि सब अपनी जिंदगियों में मगन है, खुश हैं, उसके माँ बाप भी मर चुके, अब वो अपने बहन भाइयों के रहमो करम पर है। उसकी बहनों के घर बसे हुए, अपने शौहरों के साथ खुशबाश रह रही हैं अपने घर में, और ये वही बहनें थी जिनकी बातों में वो आ जाती थी और अपने शौहर से लड़ती झगड़ती थी, जो वो उसको तो हंसी सुनाती आ रही थी। है लड़की पे मुझे। पागल है यार, पागल है ना, बहनों की बातों में आ गई। तो आज वो यही सोचती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी, अगर मैंने करी तो लड़के ने भी गलती करी, अगर मैं गलत हूँ, गलती पर हूँ, तो वो लड़का भी गलती पर है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बात अपने घर वालों की सुनी तो उस लड़के ने भी ये बात नहीं सुनी अपने घर वालों की, तो गलती पर दोनों ही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पछता कौन रही है? वो है लड़की। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है कहते हैं ना कि औरत का कोई घर नहीं होता, और ख़ास तौर पे तलाक़शुदा औरत जो होती है तो उसके लिए तो बिल्कुल ही ये मुआशरा बना ही नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ वो को फिर फ़ील अमेरिका करती जाके है। रहे, वहाँ मसला नहीं होता है। फिर आपका मशवरा दे दूँगी मैं। हाँ ना, अमेरिका जाके रहे, बाहर यूरोप कंट्री में रहे, वहाँ कोई तलाक मलाक नहीं होती है भाई, जो है जाने दो, उधर ऐसा सिस्टम है। सही है, तो उसको बोलो दिल लगा अपना खुश करना है, अब क्या? और किसी के ताने नहीं सुनने, तो यूरोप चली जाए फिर। हाँ, बिल्कुल सही है। तो आज की कहानी ये थी कि आज वो पछता रही है कि मैं अपने घर वालों की बातों में क्यों आई, क्यों मैंने अपने घर वालों की बातों में आके अपने शौहर को छोड़ दिया, और जबकि वो मेरी पसंद था, मेरी मोहब्बत था, मैंने उसको मतलब क्यों मैं उसके आगे झुक जाती, काश तो ऐसा ना होता, और काश वो अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता तो ऐसा ना होता। दोनों की ही गलती है और दोनों ने ही अपने घर वालों की बातों में आके अपना घर बर्बाद कर कभी दिया। कभी झुक भी जाना चाहिए। तो आज की कहानी यही है, ये सबक अपने है, बने दुश्मन, अपने दिल की अपने भी बने दुश्मन और खुद भी एक दूसरे के दुश्मन ही थे भाई। हाँ, ये खुद भी तो नहीं समझ रहे थे। ये तो है। खुद भी और mature लड़की नहीं की थे। भी ये गलती थी कि जब भी लड़के से उसकी लड़ाई हुई वो घर जाके बैठ गई, ये देखो, और यहाँ तक कि पुलिस केस तक कर दिया उसके ऊपर, तो ये चीज़ गलत थी। और फिर उसका एक्सीडेंट हुआ तो वो उससे मिलने भी नहीं गई, कुछ भी था, शौहर था, मिलना तो चाहिए था ना उस लड़की को, लेकिन अपने घर वालों की बातों में आ गई। आज वही घर वाले उसको ताने देते हैं कि तुम ही सही नहीं थी, तुम ही गलत थी। तो ये आज की कहानी से यही सबक मिलता है कि मियाँ बीवी अपने बीच में अपने घर वालों को या बाहर वालों को किसी को भी बोलने ना नहीं दें। लाओ भाई, किसी को भी नहीं जब लाओ। कोई थर्ड पर्सन बीच में आएगा तो रिश्ता खराब होगा, टूट जाएगा। तो मियाँ बीवी के बीच में तो कोई बोले ही नहीं। हम भी दो है ना यार, हमारे बीच में कोई नहीं आता है, जो किसी को मैं आने ही नहीं देता हूँ। हाँ, लेकिन जब बात ज़्यादा हो जाए कि मारपीट अगर लड़का करे सही है, या लड़की बिल्कुल आपे से बाहर हो जाए, तो घर वालों को बोलना चाहिए, फिर बोलना बनता है। लेकिन मैं जितना कहूँगी कि फिर भी कोशिश करें कि किसी की बातों में ना आए, क्योंकि ये दुनिया जो है ना घर बिगाड़ने वालों की तरह होती है। वो घर बिगाड़ना चाहते हैं, और लव मैरिज की तो दुनिया बसाना नहीं। दुश्मन है भाई। प्यार करने वालों की तो सुनना नहीं, दुनिया दुश्मन होती है। हाँ, ये तो है। वो तो कहते हैं कल की टूटती आज टूट जाए। फिर और ताने फिर कैसे ताने भी कि मारेंगे? तुमने ही अपनी मर्जी से करी थी, तुमने ही अपनी मर्जी टुटवा से खुद चुना रहे, है। फिर ताने उसको देंगे कि तुम्हें तो चलाने नहीं आया, तेरे को करने नहीं आया। तो आज की कहानी हमारी यही थी। तो आज की कहानी से सबक सीखें, अपने मियाँ बीवी की बात अपने कमरे से बाहर ना जाने दें, और अगर किसी की सर्दी बातों मर्दी को ज्यादा हो, ना बात सुने। बात जा भी रही है तो कोई मसला नहीं है, फिर इसमें आपका कसूर नहीं है। क्या करोगे, घूमने अगर पे रह बाहर चली जाओगे। भी जाए तो बोल दें कि हमें क्या पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ये भी सही है। तो भाई यही थी आज की कहानी, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।